Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota. BSc Part 2, Paper 2, Unit 4th. कार्बोक्सिलिक एसिड्स के पार्ट 8 में आपका स्वागत है। अभी तक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस में CO बॉन्ड की रिएक्शंस, OH बॉन्ड की रिएक्शंस को देखा। इसके बाद में नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड कम सक्रिय होते हैं, इस कारण ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे LiAl H4 द्वारा भी रिड्यूस हो जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रबल अपचायक LiAl H4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा प्राइमरी अल्कोहल में अपचित होते हैं, रिड्यूस होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का अपचयन NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन की अभिक्रिया बहुत जटिल होती है, डिफ़िकल्ट होती है। इसी कारण से टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का विलायक के रूप में इसके अंदर सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट जो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF इसके अंदर हम काम में लेते हैं। RCH2COOH फर्स्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और THF और दूसरा जो है H3O के साथ में सेकेंड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो RCH2CH2OH इससे बच जाता है। इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है वो COOH समूह का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा CH2OH समूह में अपचयन जो है वो निम्न स्टेप्स के अंदर होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हाइड्राइड आयन, ये हमारा हाइड्राइड आयन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को अम्लीय हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचता है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो इस तरह से डिसोशिएट होता है Li प्लस Al माइनस H3 और H, तो ये एज ए प्रोटॉन जो है वो निकलता है। ऑक्सीजन अपने जो है इलेक्ट्रॉन्स को H जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को दे देता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है और एज ए प्रोटॉन ही निकल के और एक कार्बन आयन का फॉर्मेशन करते हैं। ये कार्बोनिल कार्बन पर सेकेंड स्टेप के अंदर जो है वो कार्बोनिल कार्बन पर हाइड्राइड आयन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक तथा एल्डिहाइड का बनना इस प्रकार होता है कि इससे एल्डिहाइड का ये फॉर्मेशन हो जाता है। ये अटैक होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इस पे और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है RCH2CHO प्लस AlH2O माइनस का फॉर्मेशन इससे हो जाता है। इसके बाद में इसके अंदर जो है थर्ड स्टेप अगर हम देखें तो सेकेंड स्टेप में बना हुआ जो एल्डिहाइड है इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में अभिक्रिया हम करवाते हैं तो एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हमारा है एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन फोर्थ स्टेप में प्रोटोनेटेड होकर प्राइमरी अल्कोहल्स जो है उनका फॉर्मेशन करते हैं, तो ये प्राइमरी अल्कोहल्स बन जाते हैं। अतः ये कार्बोक्सिलिक एसिड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करवाया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड पर दो हाइड्राइड आयन का कंटिन्यूअस एक के बाद एक एडिशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बन कार्बन बंध की अभिक्रियाएं CC बॉन्ड क्लीवेज। हमने देखा अभी तक CO बॉन्ड, OH बॉन्ड और रिडक्शन। अब है CC बॉन्ड की डीकार्बोक्सिलेशन। यह अभिक्रिया जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स CO2 अणु को निकालता है उसे हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। इसके अंदर कार्बोक्सिलेट आयन द्वारा डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होता है? डीकार्बोक्सिलेशन थ्रू कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड स्वयं अपने मूल रूप में CO2 का निष्कासन नहीं करता है। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड अपने मूल रूप से CO2 का निष्कासित कर दे तो यह कार्बन आयन बनाएगा जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसी कारण ये बहुत ही
वीक लिविंग ग्रुप की तरह व्यवहार करता है। इसके अंदर जो है वो लिविंग ग्रुप की तरह ये बहुत वीक लिविंग ग्रुप ये व्यवहार इसके अंदर करता है। तो ये हम देखें कि इसके अंदर जो है वो किस तरह से ये CH3CH2COOH माइनस H प्लस इसमें से निकलता है और CH3CH2CO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूवल करके कार्बन आयन का फॉर्मेशन करते हैं और ये जो कार्बन आयन बनता है इसी के कारण जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करते हैं। यदि प्राप्त कार्बन आयन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है तो CO2 का निष्कासन आसानी से हो जाता है। इसी कारण कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन तभी हो सकता है जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह जैसे कि C ट्रिपल बॉन्ड N, NO2 या CO आदि उपस्थित होते हैं। तो बीटा कीटो एस्टर्स एसिड्स जो हैं वो 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, क्योंकि CO2 के निष्कासन के बाद में बना हुआ कार्बन आयन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ऐसा हम इसके अंदर देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इनके बनते हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं और ये फिर जो है वो स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखें कि डीकार्बोक्सिलेशन थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। बीटा कीटो एसिड 6 सदस्य चक्रीय संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट द्वारा डीकार्बोक्सिलेट हो सकते हैं, जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह के प्रोटॉन का कार्बोनिल समूह पर इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर होता है और CO2 के निष्कासन के बाद ही बनी हुई इनॉल फॉर्म जल्दी से जल्दी कीटो फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो ये हम इसके अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इसके अंदर बनती है और फिर ये कीटो इनॉल फॉर्म जो है वो कीटो फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है। कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल द्वारा डीकार्बोक्सिलेशन थ्रू कार्बोक्साइल फ्री रेडिकल्स। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोक्सिलेट एनायन आसानी से डीकार्बोक्सिलीकृत नहीं हो पाते हैं, परंतु कार्बोक्सिलिक मुक्त मूलक आसानी से डीकार्बोक्सिलीकृत हो जाते हैं। तो ये हम देखें कि किस तरह से जो है वो कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। RCO ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये R फ्री रेडिकल प्लस CO2 का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बोक्सिलिक मुक्त मूलक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया में सर्जित किया जा सकता है, इनको ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट है कॉल्बे विद्युत रासायनिक अभिक्रिया, कॉल्बेज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट के जल्दी विलयन का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। अभिक्रिया कुछ स्टेप्स के अंदर होती है। फर्स्ट जो है कार्बोक्सिलेट एनायन एनोड पर एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल बना लेता है। तो ये हमने देखा कि ये कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद में कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल का C बंध के होमोलाइटिक क्लीवेज द्वारा डीकार्बोक्सिलेशन होता है और इसके फलस्वरूप एल्किल फ्री रेडिकल बनता है। तो ये हमारा जो है वो एल्काइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। R जो है यहाँ पे एल्किल ग्रुप को